नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में हो रहे बड़े प्रदर्शन की, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है। इस प्रदर्शन का आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एमपब द्वारा किया गया है। इस प्रदर्शन में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, एमीम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, टीएससी सांसद अबू ताहिर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ईटी बसीर, सीपीआई महासचिव सैयद अजीज पाशा और सीपीआईएल के सांसद राजा राम सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। इस विधेयक को लेकर विरोध कर रहे नेताओं का कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। एमपब के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने इस मौके पर किसान कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह किसानों ने सरकार को मजबूर कर दिया था और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह इस कानून के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिस तरह किसानों ने संघर्ष किया, उसी तरह हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि ये बिल पास ही न हो। प्रशासन को चाहिए कि वो हमारा सहयोग करे, क्योंकि अगर सरकार इतनी बुजदिल है कि जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं, तो ऐसी सरकार को शासन करने का कोई हक नहीं है। प्रदर्शन के दौरान एमपब के उपाध्यक्ष उबैदुल्लाह आजमी ने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने मजहबी मामलों की हिफाजत का अधिकार देता है। उन्होंने कहा, जिस तरह हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, उसी तरह वक्फ की हिफाजत भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन सरकार ने वक्फ की रक्षा करने की बजाय इस पर कब्जा करने के लिए ही नया कानून बना दिया है। अगर सरकार को कोई कानून बनाना ही था तो उसे उन लोगों के खिलाफ बनाना चाहिए था जो वक्फ की संपत्तियों को हड़पते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत को हमने किसी की गुलामी में रहकर नहीं, बल्कि अपनी वफादारी से अपनाया है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर सरकार सोच रही है कि हम चुपचाप ये सब सह लेंगे, तो ये उसकी भूल है। हम वक्फ संपत्तियों की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उबैदुल्लाह आजमी ने इस मौके पर मुसलमानों के योगदान का जिक्र करते हुए कहा, 1200 साल से हम इस मुल्क की सेवा कर रहे हैं। हमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। इंडिया गेट पर चमक रहा लहू हमारी शहादत की गवाही देता है। हमारी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। वक्फ की हिफाजत के लिए हम हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ वक्फ की संपत्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की लड़ाई है। प्रदर्शन के दौरान होली पर मस्जिदों पर तिरपाल डालने के मामले का भी जिक्र किया गया। उबैदुल्लाह आजमी ने कहा, हिंदुस्तान की तस्वीर पर कालिक पोतने वाली ये काली हुकूमत मस्जिदों पर तिरपाल डलवा रही है। इससे पहले भी कई बार जुमा के दिन होली आई है, लेकिन आजादी के बाद इतनी नफरत पहले कभी नहीं देखी गई। सरकार सत्ता में रहकर नफरत की आग भड़का रही है। लेकिन हम याद दिला देना चाहते हैं कि हिंदू का और मुसलमान का मिलकर हम बनता है, और यही हम इस मुल्क को आजादी दिलाने वाली ताकत थी। एमपब और अन्य संगठनों ने साफ कर दिया है कि ये विरोध प्रदर्शन अभी शुरुआत मात्र है। आने वाले समय में इसके खिलाफ और बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले और वक्फ की संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए नए नियम बनाए। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इस प्रदर्शन पर क्या प्रतिक्रिया देगी? क्या वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर कोई बदलाव होगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये कानून सही है या फिर इसे वापस लिया जाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।